फास्ट टीवी, ओटीटी और कनेक्टेड टीवी का बिजनेस आज दुनिया का नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बन चुका है और इसी स्पेस में एक इंडियन कंपनी क्वाइटली ग्लोबल लीडर बन चुकी है। अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड कंपनी टीवी चैनल चलाती है, एड्स लगाती है और डेटा से पैसा भी बनाती है। सवाल यह है कि आईपीओ आने पर एमगी एक मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी होगी या सिर्फ हाइप। आज के इस वीडियो में कंप्लीट आईपीओ स्टाइल एनालिसिस करेंगे। आज का आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और ये कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अमागी एक क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एमगी टीवी चैनल्स चलाती है, कंटेंट शेड्यूल करती है, एड्स प्ले करवाती है और उन एड्स से रेवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो एमगी का कोर फोकस है फास्ट प्लेटफॉर्म। फास्ट का मतलब फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी जैसे प्लूटो टीवी, सैमसंग टीवी प्लस, रोको चैनल। यहाँ यूजर फ्री कंटेंट देखते हैं और रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आता है। एमगी का रोल 24/7 लीनियर चैनल्स लॉन्च करवाना, क्लाउड बेस्ड प्ले आउट करना, एड इंसर्टेशन करना, रेवेन्यू शेयरिंग, लो कॉस्ट हाई स्केलेबिलिटी, ग्लोबल रीच। बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की तो क्लाउड पोर्ट जहां पर क्लाउड बेस्ड टीवी चैनल प्ले आउट होते हैं, प्लानर्स जहां पर कंटेंट शेड्यूल्ड और प्लानिंग की जाती है और थंडर स्टॉर्म टारगेटेड एड्स के लिए हाई मार्जिन एड टेक सास। फास्ट सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो सैमसंग, रोको, प्लूटो पर 24/7 चैनल लॉन्च करना है। अगर कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 700 प्लस क्लाइंट्स है कंपनी के पास, 2000 प्लस चैनल्स और 100 प्लस कंट्रीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है। अगर इसके स्ट्रॉन्ग मार्केट की बात करें तो यूएसए, यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट शामिल है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 884 एम्प्लॉयज की टीम है, जिसमें टेक्निकल और इंजीनियरिंग टीम से 652 एम्प्लॉयज है। ग्लोबल टीम इंडिया, यूएसए और यूरोप में है। कस्टमर फेसिंग के लिए 181 एम्प्लॉयज की टीम है। इंडस्ट्री टेलविंड्स की अगर बात करें तो टीवी से स्ट्रीमिंग शिफ्ट हो रही है, फास्ट प्लेटफॉर्म का रैपिड ग्रोथ, एड्स टीवी से डिजिटल वीडियो की तरफ, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट की हाई डिमांड, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी दिखती है ये कंपनी। अब बात करते हैं इस आईपीओ के साथ रिस्क की तो रेवेन्यू का लार्ज हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है। डिपेंडेंसी ऑन फास्ट प्लेटफॉर्म पॉलिसीज, कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल एडटेक एंड सास प्लेयर और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का रिस्क हमेशा इस कंपनी के आईपीओ के साथ या इस कंपनी के साथ बना रहे। बात करते हैं इस कंपनी की आईपीओ डिटेल की तो 13 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 16 जनवरी तक खुला रहेगा, 21 जनवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली, ₹5 फेस वैल्यू वाला है शेयर है, 343 से 361 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 1789 करोड़ का आईपीओ साइज, जिसमें से 816 करोड़ का फ्रेश इशू और 973 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 41 शेयर्स के लिए 14,801 रुपीज के लिए करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो असेट्स 1405.96 करोड़ के मार्च 23 में थे, जो सितंबर 25 तक 1352 करोड़ हो चुके हैं। इनकम 724 करोड़ की मार्च 23 की थी, मार्च 25 में 1223 करोड़ और सितंबर 25 तक 733 करोड़ हो चुकी। इबिटा की बात करें तो -140 करोड़ का इबिटा मार्च 23 में था, मार्च 24 में -155 करोड़ का, मार्च 25 में 23 करोड़ का पॉजिटिव और सितंबर 25 तक 58 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो -321 करोड़ का मार्च 23 का इनका लॉस था, -68.71 करोड़ का मार्च 25 का और 6.47 करोड़ का सितंबर 25 तक, यानी कंटिन्यूसली लॉस इसका कम होता हुआ दिखा है। सितंबर 25 में पेट पॉजिटिव अर्ली प्रॉफिटेबिलिटी फेस में आ चुका है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो मार्च 23 में 644 करोड़ की थी, सितंबर 25 तक 859 करोड़ हो चुकी है। रिजर्व्स की बात करें तो मार्च 23 में -372 करोड़ के रिजर्व थे, जो 24 में -379 करोड़ हुए और मार्च 25 तक 227 करोड़ के पॉजिटिव में आए और सितंबर 25 तक फिर से -25.57 करोड़। बात करते हैं कंपनी की बोरोइंग की तो कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। आईपीओ इन्वेस्टर के लिए बैलेंस शीट रिस्क लो दिखती है। अब बात करते हैं हम कंपनी की वैल्यूएशंस की तो एमगी मीडिया लैब्स लिमिटेड रिटर्न ऑन नेटवर्थ -13.49% का, यानी नेगेटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ, मतलब कंपनी अभी भी शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही। पेड मार्जिन -5.62%, यानी कंपनी की बॉटम लाइन अभी भी नेगेटिव जोन में है। हर 100 रुपये की रिवेन्यू पर कंपनी लगभग ₹5.5 का लॉस कर रही है। लॉस कम हुआ लेकिन सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी अभी प्रूव नहीं हुई है। इबिटा मार्जिन की बात करें तो 2.02% का है, ये एक
मेजर इंप्रूवमेंट सिग्नल है। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी ब्रेक इवन क्रॉस कर चुकी है। ईपीएस -3.55 का है, अभी भी पर शेयर लॉस में है। आईपीओ के बाद डायल्यूशन के वजह से शॉर्ट टर्म ईपीएस प्रेशर रह सकता है। पी रेशो -101.78 का, यानी नेगेटिव पी का मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है। इस स्टेज पर पी वैल्यूएशंस के लिए रिलीवेंट नहीं होता है। पी प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 14.10 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो काफ़ी हाई प्राइस टू बुक वैल्यू है। मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट कर चुका है, सास स्केलेबिलिटी को डिस्काउंट कर चुका है और फास्ट प्लेटफॉर्म बूम को प्राइस इन कर चुका है। अगर ग्रोथ मिस हुआ तो वैल्यूएशंस डी रेटिंग का रिस्क हमेशा बना हुआ रहेगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी के आईपीओ आने से पहले 15.67% की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो आईपीओ के बाद 14.14% की रह जाएगी, यानी प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी लो है और आईपीओ के बाद डायल्यूशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो एमगी के केपीआईज के क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी ट्रांजैक्शन फेज में है। एबिटा पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन पेड ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी भी नेगेटिव है। हाई वैल्यूएशंस और लो प्रमोटर होल्डिंग के साथ ये आईपीओ हाई ग्रोथ बट हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी क्या करने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 550 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो सीधे आपके पास व्हाट्सअप के माध्यम से पहुंच सके, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो और आपका दिन भर का बिजी शेड्यूल में आपको कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। जब आप रिसर्च करने बैठे तो आपको हमारे वीडियो आपकी रिसर्च में मदद कर सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल 8.86% की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि ग्रे मार्केट की जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है, इसलिए जीएमपी के आधार पर कोई भी निवेश ना करें। हमने इस आईपीओ या किसी भी आईपीओ को एनालाइज करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं। उम्मीद करता हूं कि उन पैरामीटर की सहायता से आपको भी एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस, तो यहाँ पर हायर वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल, डेप्ट फ्री कंपनी है, साउस मॉडल का स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस शीट लो रिस्क लगती है। इसी साल से ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। रिजल्ट्स काफ़ी वोलेटाइल हो रहे हैं कंपनी के। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन, इस कंपनी ने किसी भी कंपनी के साथ अपना पीयर कंपैरिजन नहीं दिया है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 8.86% की प्रीमियम देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। निफ्टी लाइफ हाई के आसपास रेजिस्टेंस फेस करके आज थोड़ी गिरती हुई दिखी, जहां पर आज ट्रम्प साहब के एक और अनाउंसमेंट के बाद मार्केट पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा, जहां पर 500% तक टैरिफ लगाने का वो बिल एक संसद में लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट काफी प्रेशर में देखने को मिले। और इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अभी मैं इंतजार करूंगा इसके एंकर लिस्ट आने का और साथ ही साथ फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन आने का। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है और जो जीएमपी है वो नहीं घटती है तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आप मेरे डिसीजन पर अपना डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपना डिसीजन खुद की रिसर्च करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।